बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 9 का लास्ट लेक्चर देखेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम फॉर्मेटिंग सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम इस यूनिट का लास्ट लेक्चर देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। हमने एक्सरसाइज ए, बी और सी के बारे में देखा था और फिर उनके हमने आंसर भी जो है वो फाइंड आउट किए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज डी की और कुछ और क्वेश्चंस की, और उनका आंसर मैं आपको फिर बताऊंगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको और उसके अगेंस्ट आपने जो आंसर उसका लिखना होता है। तो ये आपको आंसर तभी याद हो सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट, जो लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट दिए गए थे हर टॉपिक के बारे में, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। और क्योंकि मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको कॉन्सेप्ट तब क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिकली वो काम करके देखोगे, तो तभी आप इनके आंसर इजीली लिख सकते हो। अदरवाइज अगर इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा तो पॉसिबल है कि एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको ये भूल जाए और आप आंसर सही ना दे सको। तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस के बाद मैं आपको फॉर्मली यहाँ पे इनके आंसर भी बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो हमने लेक्चर लिया होगा, आप उस लेक्चर में से सुने और अपने वर्ड्स के अंदर जो आंसर अपने पास लिखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, पहला है हमारे पास डिफाइन फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। ये फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन है। आपके इस यूनिट का नाम ही फॉर्मेटिंग सेल्स इन एमएस एक्सेल है, तो ये डेफिनेशन तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। Formatting is a process of changing the font size, style, color, border pattern and alignment etc. etc. तो बेसिकली फॉर्मेटिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, फॉन्ट को चेंज करता है, फॉन्ट साइज को चेंज करता है, स्टाइल को चेंज करता है, कलर, बॉर्डर पैटर्न, अलाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसको याद इजीली रख सकते हो। नंबर 2 की बात करते हैं। नेम द टैब्स प्रेजेंट इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर्स के अंदर इसकी बहुत डिटेल के साथ देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से आपके जो डायलॉग बॉक्स के अंदर टैब्स मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे उसके नाम मेंशन आपको कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये नाम याद भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि ये नाम आपके जो कौन कौन से हैं। नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। ये आपके टैब्स जो हैं वो आपके टैब्स जो है किस में प्रेजेंट थे, फॉर्मेट का जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर ये आपके टैब्स मौजूद थे और हमने इनको फिर यूज भी किया था। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं उसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास और उसका फिर आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, डिफाइन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को भी हमने यूज किया था और प्रैक्टिकल इसका करके भी देखा था। स्टूडेंट्स, आप उस लेक्चर को सुन के वहां से आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ से ले लें और उस कीवर्ड्स को आप यूज करते हुए सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश करें, तो आप जो आंसर लिखेंगे वो आंसर आपको ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा, बजाय इसके कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है या आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो याद रहने से। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने चीजें सिर्फ याद की हुई हैं। अगर आपने चीजें समझी भी है साथ, तो तब आप आंसर इजीली दे सकते हो। सो डिफाइन वर्ड आर्ट, अ कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश डेकोरेटिव टेक्स्ट which includes many effects like shadow, colors and outlines etc. etc. और ये काम हमने करके भी देखा था। जब इसको करके आप देखोगे तब आपको ये डेफिनेशन लिखना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर सिर्फ इस डेफिनेशन को आप याद करोगे और आपने वर्ड आर्ट को यूज नहीं किया होगा, तब आपके लिए डेफिनेशन याद रखना मुश्किल होगा। तो इसलिए इसको करके आपने जरूर देखना है। नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट, कि अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हम अलाइनमेंट को यूज़ करते रहे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी बहुत सारी हमने जो अलाइनमेंट से रिलेटेड जो हमने ऑप्शंस देखी थी उनको हमने यूज़ भी किया था। तो अलाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है आपके पास, इट रेफर्स टू द पोजीशन इन विच द डाटा इज प्लेस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए सेल। तो ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि अलाइनमेंट की डेफिनेशन ये होती है। लेकिन आपने जब इसको यूज़ किया होगा तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि अलाइनमेंट बेसिकली है क्या चीज़, तो आप अपने वर्ड्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो आंसर आपका ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड साइज इन ए वर्कशीट। आपने स्टेप्स मेंशन करने हैं कि फॉन्ट स्टाइल को अगर आपने चेंज करना है और फॉन्ट के साइज को अगर आपने चेंज करना है वर्कशीट के अंदर, तो वो स्टेप्स कौन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर एक चीज़ बताई थी कि आपसे एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली ये स्टेप्स पूछे जाते हैं। हमने करके देखा था, लेकिन आप लोगों ने इन स्टेप्स को याद भी रखना है।
इन स्टेप्स को याद रखने का बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आप इन स्टेप्स को यूज़ करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को आप चेंज करके देखें और वहाँ से आपको फिर आइडिया होगा कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ जो यहाँ पे मेंशन है इसको पढ़ने से या इसको याद करने से हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए और आप कंफ्यूज हो और आपको ये चीज़ भूल जाए। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है, आपने फॉन्ट स्टाइल को बार बार चेंज किया है, साइज को चेंज करके देखा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा और स्टेप्स आप अपने वर्ड्स में फिर लिख सकते हैं। फॉर्मली इसके स्टेप्स क्या है, नंबर 1 के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे सेल को, जिस सेल का आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है और साइज चेंज करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करते हैं। ये हमने करके काम देखा भी था। एंड क्लिक द फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब को आपने क्लिक करना है क्योंकि हमने फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को चेंज करना है, तो फॉन्ट का जो टैब होगा उसको आपने क्लिक करना है। तो आपके पास फिर क्या होगा, ऑप्शन अवेलेबल होंगी कि फॉन्ट के आपका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो। और फॉन्ट का जो आपका टैब है वो फॉर्मेट सेल के जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर मौजूद होता है। तो नंबर 2 पे सिलेक्ट द फॉन्ट, जो फॉन्ट आपने रखा है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसका आप स्टाइल, जो आपसे यहाँ पूछा गया कि आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको स्टाइल की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं बहुत सारी, हमने ये करके भी देखा था। उन ऑप्शन से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन यूज़ होगी। अब फॉन्ट स्टाइल की ऑप्शंस कौन सी थी, आपकी बोल्ड की, इटैलिक की, रेगुलर, ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद थी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड साइज बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और साइज को भी आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस 8, 9, 10, 11, 12, आप जो भी फॉन्ट का साइज रखना चाहते हैं आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके फॉन्ट का साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। नंबर 3 के ऊपर आप ओके का बटन जो क्लिक करते हैं तो जो आपने सिलेक्शन यहाँ की होगी स्टेप 2 के अंदर, वो सिलेक्शन आपकी अप्लाई हो जाएगी। किसके अंदर, जो आपके वर्कशीट के अंदर सेल है वहाँ पे जो फॉन्ट लिखा होगा स्पेसिफिक जिसको आपने सिलेक्ट किया था, उस फॉन्ट के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा जो आपने ऑप्शंस यहाँ पे नंबर 2 पे सिलेक्ट की होंगी। तो ये आपके 3 स्टेप्स के अंदर ये काम होता है। इन 3 स्टेप्स को आपने याद रखना है। इसमें कीवर्ड्स आपके पास फॉन्ट है, फॉर्मेट सेल है, स्टाइल, साइज एंड ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप याद रखें। और सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, सेंटेंस में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको याद रखने का तरीका है प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके एग्जाम्पल्स बार बार करें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स करें, तो फिर आपको ये चीज़ जल्दी क्लियर हो जाएगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कौन सा है और उसके अगेंस्ट हम जो आंसर है वो कैसे आइडेंटिफाई फिर कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज टू एन एक्सेल शीट। अगेन ये काम हमने लेक्चर्स के अंदर करके देखा था और मैंने आपसे कहा था कि इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर तो आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आपको ये स्टेप्स पता होंगे, अगर नहीं भी की तो स्टेप्स आज आपको मैं फिर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो अगर आपने बैकग्राउंड इमेज एक्सेल शीट के अंदर ऐड करना है तो पहला स्टेप क्या है, आपने क्लिक करना है पेज लेआउट के टैब को, रिबन के ऊपर आपका पेज लेआउट का जो टैब है आपने उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक बैकग्राउंड फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप। उसके अंदर जो पेज सेटअप का ग्रुप है वहां से आप बैकग्राउंड को, क्योंकि आपने बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है तो यहाँ से आप कीवर्ड याद रख सकते हो कि बैकग्राउंड इमेज है, तो इसका मतलब बैकग्राउंड का जो आपका जो टैब होगा उसको आपने क्लिक करना है। तो पेज सेटअप का जो आपका ग्रुप है वहाँ से आप बैकग्राउंड के टैब को क्लिक करेंगे तो आपके शीट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह हमने करके देखा था अपने लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ आपने जो बुक से पढ़ा या सिर्फ सुना है इसको, तो फिर हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आंसर देते हुए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। नंबर 3 के ऊपर आपके पास जो शीट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के अंदर जो डिफरेंट आपके पास अवेलेबल होंगे इमेजेस, उसमें से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द बैकग्राउंड इमेज यू वांट। जो बैकग्राउंड इमेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वो इमेज आप वहाँ से फिर सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। आप उसको क्लिक करेंगे। देन नंबर 4 के ऊपर आपके पास एक बटन मौजूद होता है इंसर्ट का, आप इंसर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा नंबर 3 के ऊपर आपने जो बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया होगा वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा कहाँ पे, आपकी शीट के ऊपर, जो आपकी एक्टिव शीट होगी जहाँ पे आप उसको इंसर्ट करवाना चाह रहे थे बैकग्राउंड इमेज को, तो वहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपका इनफैक्ट 4 स्टेप्स के अंदर ये काम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को याद रखिएगा क्योंकि यही स्टेप्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम से आपसे वो करवा के नहीं देखेंगे, आपको क्वेश्चन इसी तरह का अवेलेबल होगा कि हाउ विल यू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज टू एन एक्सेल शीट, तो आपने ये स्टेप्स फिर वहाँ पे लिखने होते हैं। इसके अलावा और भी जो हमने काम किए थे वो तमाम काम होंगे, वो तमाम जो फंक्शन हमने परफॉर्म किए थे उनके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, और वो स्टेप्स आपको तभी क्लियर होंगे, याद रहेंगे जब आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एक्सरसाइज F के अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है।
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज एफ जो आपकी बुक है वहाँ पे आपके पास एक क्विज अवेलेबल है जिसमें ये कहा गया आइडेंटिफाई द आइकॉन्स। आपको कुछ आइकॉन्स वहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अगर बुक आपके पास मौजूद है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ भी आपको शो करवा देता हूँ अभी और उसका सोल्यूशन भी आपको देता हूँ। आपको कुछ आइकॉन्स दिए गए हैं और पूछा ही आपसे ये गया कि आइकॉन्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। मीन वो आइकॉन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आइकॉन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आइकॉन्स आपकी बुक में एक्सरसाइज एफ के अंदर मौजूद है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक आइकॉन्स है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको रिप्रेजेंटेशन का भी पता होना चाहिए कौन सा नाम है, उसके साथ साथ कौन सा आइकॉन जो है उस रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट हमारे पास मौजूद है। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था एक्सरसाइज का उसी को कंटिन्यू किया था। आज हमने एक्सरसाइज को एंड किया और उसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर जो 9 है वो भी एंड हो गया। स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों यूनिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही रिलेटेड है और आपके एग्जाम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो आपने इन तीनों यूनिट्स को अच्छी तरह समझना है, इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है। जो ऑप्शंस जो डिटेल आपको बताई गई है लेक्चर्स के अंदर आपने उसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। चीज़ें क्लियर होंगी तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर ईजिली जो है वो मेंशन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।